सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को एक रोने धोने की कैफियत में बयान किया जाता है। हालांकि बाकी शहादतों को जब बयान किया जाता है तो बहादुरी और जज्बे के साथ बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे अहले तशरीह की बात नहीं कर रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं, अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। अहले सुन्नत में भी यही है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, अहले सुन्नत जब बयान करते हैं हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की शहादत को, कितने जज्बे के साथ बयान करते हैं। वो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे, खंजर मारा गया तो बड़े मज़े से फरमाया नमाज पहले पूरी करो। खंजर लगा हुआ है, पेट चाक है, पूछ रहे हैं मेरा कातिल कौन है, बताया जी एक बेईमान है। तो बड़े मज़े से कहते हैं फुज़ तो व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। धड़ल्ले से बयान करते हैं मुसलमान। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ओहद का मैदान गर्म है, तलवारें चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं। अमीर हमज़ा पूछते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत यहाँ से कितनी दूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत तो तलवार के साए के नीचे है। फरमाया फिर मुझे छोड़िए, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ये जा और वो जा, दुश्मन को गिराते गिराते अल्लाह ताला के नाम पर खुद कट जाता है। इसी तरह और कई सहाबा के वाक़यात हमने पढ़े, आपने भी सुने होंगे। सहाबी पूछता है या रसूल अल्लाह जन्नत कहाँ है। फरमाया तलवार के साए के नीचे। तो सहाबी ने हाथ में खजूरें पकड़ी हुई हैं और उनको फेंक देते हैं, कहते हैं खजूरें खाऊं, इतना देर से जन्नत में जाऊं, अभी जन्नत में क्यों ना चलूं। और काफरों के जम घटे में घुस जाते हैं और को पूछता है कि क्यों इतनी तेजी से जा रहे हो। जवाब में कहते हैं ओहद के दामन से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये चंद मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं कि शहादत कोई मामूली मनसब तो नहीं है, शहादत तो बड़ा ऊंचा मनसब है। सुबह जंग होनी है, रात को दो सहाबी आपस में मिल करके दुआ करते हैं। आपस में कहते हैं यार मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहे, फिर तू दुआ करे तो मैं आमीन कहूँगा, ठीक है। एक सहाबी दुआ करते हैं या अल्लाह सुबह जब दुश्मन का मुकाबला हो, मेरे मुकाबले में जो काफिर आए ना, जो दुश्मन आए वो पहलवान किस्म का हो, तगड़ा किस्म का हो, बुज़दिल न हो, लड़ाका हो, जंग जानता हो, वो मेरा मुकाबला करे, मेरे ऊपर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझे मारे मैं उसको मारूं। मेरे मालिक फिर मुझे फतह दे देना ताकि मैं उस बेईमान का सर कलम करूं और तू खुश हो जाए कि देखो मेरे बंदे ने मेरी रज़ा के लिए मेरे दुश्मन का सर कलम कर दिया। दूसरा साहबी कहता है आमीन। फिर दूसरा दुआ मांगता है या अल्लाह सो मेरे मुकाबले में भी तकड़ा किस्म का काफिर हो, पहलवान किस्म का जंगजू हो, तलवार चलाने का माहिर और मास्टर हो, वो मेरे ऊपर हमला करे मैं उस पर हमला करूं, वो मुझे मारे मैं उसको मारूं, और या अल्लाह फिर उसका वार लग जाए और मेरी गर्दन कट जाए, उसका वार चल जाए और मेरी गर्दन बोलो कट जाए, और वो बड़ा गुस्से वाला हो, मेरे कत्ल हो जाने पर भी उसका गुस्सा ठंडा ना हो, फिर वो तलवार या नेज़े या छुरी के साथ मेरा नाक काट डाले, मेरे कान काट डाले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे वजूद के टुकड़े कर दे और रेज़ा रेज़ा कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और मैशर वाले दिन तू मुझसे पूछे अब्दुल्ला तेरी गर्दन क्यों काटी गई, तेरे नाक क्यों काटे गए, तेरे कान क्यों काटे गए, तेरी आंखें क्यों निकाली गईं, और मैं मज़े से जवाब दूं या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये सब कुछ हुआ है, और तू खुश होकर कहे कि हाँ वाकई मेरा बंदा सच कह रहा है, मैं इससे राज़ी हो गया हूँ। शहादत तो ये ऊंचा मनसब है जिसकी तमन्ना, जिसकी तलब, जिसकी तड़प सहाबा किराम के दिलों में मौजूद थी। एक इस तरह तो कई मिसालें अगर देता जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी। आप गौर फरमाएं, जब
आग के अंगारों पर लेटकर बिलाल ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ता। छलनी बदन है, उमैया पांव की ठोकर मारकर कहता है अब भी रब का नाम लेगा? तो बिलाल जवाब में कहता है जितना मजा मुझे अब आ रहा है ना, इतना लुत्फ पहले कभी आया ही नहीं था। सुमैया की एक टांग को अबू जहल कहता है एक ऊंट से बांधूंगा, औरत जात है। दूसरी टांग को दूसरे ऊंट से बांधूंगा, चीर कर रख दूंगा। और सुमैया कहती है 2 टुकड़े करेगा ना, तू मेरे बदन के 1000 टुकड़ा करके देख ले, हर टुकड़े से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान तो ये जज्बात वाले होते हैं। ये नहीं कि तलवार देखकर रोना शुरू कर दिया, ये नहीं कि तलवार देखकर दुश्मन के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। ये कैसा नक्शा पेश किया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासने का। अरे ये सुमैया है, ये बिलाल है जो हबशे से आया है, ये कोई कहाँ से आया और कोई कहाँ से आया, और उनके इतने जज्बात हैं। हुसैन को तो घुट्टी मेरे नबी ने डाली है। हुसैन के तो पेट में इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहली जो खुराक गई वो मेरे नबी की लुआब गई है। हुसैन तो वो अजमत वाला है जिसके कान में सबसे पहले अजान की आवाज मेरे नबी ने पहुंचाई है। हुसैन तो वो अजमत वाला है, हुसैन तो वो शान वाला है। नबी ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में डाली है और उसने नबी की जबान चूसी है, और हुसैन की जबान नबी ने अपने मुंह में डाली है और नबी ने हुसैन की जबान को चूसा है। जो नबूवत की गोद में खेलने वाला हो वो दुश्मन के आगे फरियाद नहीं करता, वो फरियाद करता है तो सिर्फ किसके आगे करता है? ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं और अर्ज कर रहा हूं कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी तरह कामयाब है जिस तरह बाकी सहाबा कामयाब है। बोलो जी। अगर एक सहाबी को तीर लगे और वो कहता है फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, ओ जी जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही थी, जन्नत में जाने का वक़्त आ गया। नबी का नवासा का दुश्मन के तलवार और तीर को देखकर रोता है और नऊज़ुबिल्लाह बच्चों को आगे पेश करता है। कैसा नक्शा पेश किया जा रहा है। जैसा मेरा नबी बहादुर है, हुसैन की रगों में नबी और अली का खून दौड़ता है, वो भी बहादुर है। हवाज़िन के मौके पे जब हर तरफ से तीर बरसाए गए, तीर और उखड़े कदम सहाबा इकराम के, उठाओ हदीस की किताब, मेरे नबी सफ़ेद रंग के खच्चर के ऊपर सवार हैं और पता है सफ़ेद रंग दूर से नज़र आता है, सफ़ेद रंग दूर से नज़र आता है। मेरे नबी सफ़ेद रंग के खच्चर पर सवार हैं और इस जानिब से तीर आ रहे हैं, आपने उधर ही रुख कर दिया और ज़ोर ज़ोर से फरमा रहे हैं अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ओए लोगों, जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस नबी की लुआब की घुट्टी लेने वाला हुसैन, बोलो बहादुर हुसैन है, सारे बोलो बहादुर हुसैन है। और जिस हुसैन की रगों में अली का खून दौड़ता हो, आहा, जिस हुसैन की रगों में बोलो अली का खून दौड़ता हो। कौन अली? खंदक के मौके पर इंतहाई बड़ा मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा काफिर है, अमर बिन अब्दुल वुद, तलवार चलाने का बड़ा मास्टर है। कहते हैं मेरे मुकाबले में आए जितने तलवार चलाने वाले हैं, मेरी तलवार के आगे ठहर कोई नहीं सकता। वो ललकार के कहता है मुसलमानों में है कोई जो मेरी तलवार का मुकाबला तलवार के साथ करे? है कोई जो मेरा मुकाबला करे, अकेला आके मुझसे लड़े? उसकी आवाज़ पर जो आगे बढ़ने वाली शख्सियत है उसका नाम है अली उल मुर्तज़ा।
जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी पाक से कहते या रसूल अल्लाह मैं बन जा ज़रा इसकी खबर लूँ, मैं खबर लूँ इसकी। हुज़ूर ने फरमाया अली जंग फिलहाल हमारा मकसद नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह वो ललकार रहा है, कहता कोई नहीं मुसलमानों में। आप फिर अली ठहर जाओ, रुक गए। उसने फिर ललकारा, है कोई मुसलमानों में? अली ने फिर इजाज़त मांगी, हुज़ूर ने कहा रुक जाओ। उसने फिर ललकारा, अली कहता या रसूल अल्लाह दो ना इजाज़त, सफ़र नहीं हो रहा, इस बेईमान ने जाके सबक सिखावा। हुज़ूर उसने जाओ इजाज़त है। अली मैदान में गए, तलवार लहराते हुए गए। अमर बिन अब्दुल मुत पूछता है कौन है? कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। वो आगे तंज़िया लहजे में कहता कि ये बच्चा लड़ेगा मेरे साथ। कहता तू बेटे चला जा, बच्चों को मारने की मेरी आदत नहीं है। तंज़िया तौर पे कह रहा है, यानी तू क्या मेरा मुकाबला करेगा, तू चला जा, बच्चों को मारने की मेरी आदत नहीं है। अली जवाब में कहते तेरी तो नहीं है, लेकिन तुझ जैसे बेईमानों का सर कलम करने का मुझे बड़ा शौक है। उसको गुस्सा आया, उसने तलवार का वार किया और उसके वार को रोककर जो अगला वार अली ने किया तो पहले ही वार में उसका सर कलम करके फेंक दिया। हुसैन अली का बेटा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मरहब ललकार है। अब वक़्त उस तरफ ज़्यादा ना गुजर जाए, लेकिन एक मिसाल और अर्ज़ करूँ। खैबर के दिन मरहब ललकार रहा है और कह रहा है कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू। और सारा खैबर जानता है मैं मरहब हूँ। 100 बंदे मेरे मुकाबले में आए, मैं अकेला ही उनके लिए काफ़ी हूँ। अली मैदान में उतरे और फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू होगा मरहब। खैबर वाले तुझे जानते होंगे, लेकिन तेरा वास्ता अली के साथ नहीं पड़ा। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम भी फिर मेरी माँ ने हैदर रखा है। हैदर का माना शेर। और जब अली शेर, अली हैदर जब मैदान में धाड़ता है, फिर मरहब जैसे गीदड़ मैदान छोड़कर भागते हैं। एक ही वार में मरहब का सर कलम करने वाले को अली कहते हैं। हुसैन की रगों में अली का खून दौड़ता है। नबी का नवासा और अली का बेटा हुसैन, बोलो वो भी बहादुर था। हुसैन बोलो क्या था? मुसलमानों, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वालों, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हुसैन को भी उसी तरह बहादुर समझो जिस तरह अली को बहादुर समझते हो, जिस तरह उमर को बहादुर समझते हो, जिस तरह दीगर सहाबा को बहादुर समझते हो। बोलो उसी तरह नबी का नवासा हुसैन भी क्या है? ये क्या तरीका है? हुसैन का नाम आते ही हाल हाल कर देना और रोना धोना शुरू कर देना। पता नहीं जनाब क्या हुआ। जिस तरह दीगर नबी के सहाबा जो अल्लाह के नाम पर जान देकर कामयाब हुई हैं, ऐसे ही हुसैन भी कामयाब हुआ है रज़ी अल्लाह ताला। और ये तो वो हुसैन है जिसको मेरे नबी चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। हदीस में आता है चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। ये तो हदीस में है, लेकिन अगली बात मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, भाई सूंगा क्यों करते थे? एक सवाल तो पैदा होता है ना। हदीस में चलो वज़ाहत नहीं है, मैं अपने ख्याल से कर रहा हूँ। सूंगा क्यों करते थे? मालूम हुआ कि जिस तरह मेरे नबी के पसीने में खुशबू थी ना, नबी की नस्ल के पसीने में भी शायद अल्लाह ने खुशबू रखी थी। अल्लाह ने खुशबू रखी होगी तभी सूंघता तो बंदा खुशबू वाली चीज़ को है ना। और हुजूर कह रहे हैं को ये दोनों हसन और हुसैन, ये दोनों मेरे फूल हैं। तो फूल में क्या आती है? बोलो फूल से क्या आती है? खुशबू आती है। दिमाग साफ हो तो आती है, वो बबून वाली बात ना हो। काला सा भौर और बबून, एक गोबर की रोटियां बनाता है, एक फूलों पे बैठता है। फूलों वाला बाग में जा रहा था तो दूसरी सरकार गोबर में बैठी थी। उस आखा हुआ गंदया और गांधे च बड़े आज तुझे बाग की सैर कराऊँ। इस आखा जी नहीं, बाग नहीं ठीक, मैं इत्थे ही सही हाँ। कहो ना ज़रा क्या हो रोडो में को एवं खाम खा जनाब अपने आप को मार रहे हो। मस्जिद चले, नमाज के टाइम है, तुसी पढ़ा हुआ क्या सिथी ठीक है। साढ़े मिजाज खुशबू नहीं,
साढ़े मिजाज में खुशबू नहीं। एक शादी फरमाते हैं, एक भंगी अत्तार की दुकान के पास आया, खुशबू वाली दुकान के पास, तो खुशबू का जो हुल्ला आया तो बेचारा बेहोश होकर गिर गया। खुशबू से लोगों को होश आता है, बेहोशों को, वो बेहोश होकर गिर गया। तो किसी ने कहा भाई खुशबू से बंदे को फ़ौरन होश आ जाता है, अच्छी खुशबू दो ताकि इसको सुंघाएं, ताकि इसको होश आ जाए। खुशबू की डबिया जो करीब लेकर गए, पहले फिर भी कोई हाथ पैर मार रहे हैं, वो डब्बी जो करीब गई तो कई टन हो गया, फारग हो गया। यार ये तो मसला ख़राब हो गया। करीब एक और भंगी खड़ा था, उसने कहा इजाज़त हो तो मैं इलाज करूं इसका। अगर तू के कर से कहा जी एक भरा है ना साडा, सानू पता है इसका इलाज के। अच्छा करो, फिर क्या इलाज करोगे? वो शापर गंदगी दा भर के लाया है, जो ही नाक के करीब किया उसने आंखें खोल ली। उसने कहा निकल इत्थे खुशबू की दुकान ही इत्थे कित्थे आ गए, हाँ आओ उधर चलिए। पाउडर और भांग दे अड्डे थे। मस्जिद में आना हर बंदे का काम तो नहीं है। मस्जिद में वही आता है जिसके मिजाज में, जिसके ईमान में, जिसके अमाल में खुशबू हो। बहरहाल उस आके आ गोबर दी रोड़ी छोड़, तुझे बाग की सैर कराएं। उसने कहा नहीं मैं गोबर में ठीक हूँ, मिजाज जो नहीं था। बहरहाल हुसैन और हसन ये नबी के फूल हैं, और फूलों में क्या होती है? क्या होती है बोलो? अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना हसन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी नवासे हैं। और मैंने कल जुमे में हदीस सुनाई, कोई साथी नया है दोबारा सुन लें। पैदा हुई है ना हज़रत हसन, तो हुजूर तशरीफ़ लेकर नाम पूछा। हज़रत अली ने बताया सम्मैतु हर्बन, हर्ब, हर्ब कहते हैं लड़ाई को, जंगजू। या रसूल अल्लाह नाम रखा है ज़रा लड़ाई करने वाला होगा, चूँकि अली ख़ुद बहादुर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चाहते थे बेटा भी बहादुर हो, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। हुज़ूर फरमाया नहीं, नाम इसका हर्ब नहीं, इसका नाम हसन है। ठीक है जी। दूसरा बेटा पैदा हुई हुसैन, क्या नाम रखा है जी? हर्ब। नहीं, इनका नाम हुसैन है। ठीक है जी। तीसरा बेटा पैदा हुई है, क्या नाम रखा है जी? हर्ब। और नहीं हर्ब नहीं, मोहसिन जी। ठीक है जी। फिर आपने फरमाया इन्नमा सम्मैतुहुम बेवल्द हारूना शब्बर व शबीर व मुबश्शिर। अली तुझे नहीं पता, मैंने इन तीनों बच्चों के नाम हारून अलैहिस्सलाम के 3 बच्चों के नामों पर रखे हैं, शब्बर, शबीर और मुबश्शिर, हसन, हुसैन और मोहसिन। मैंने उनके नामों पर रखे हैं जिनके नाम नबी तजवीज़ कर रहे हो, और अम्बिया के बेटों के नाम पे कर रहे हो, जो नबूवत की गोद में खेलने वाले हों। वो हुसैन कितनी अजमतों वाले होंगे। सारी कायनात के, तवज्जो है ना, थक तो नहीं आप हज़रात? थक गए हैं जी? बोलते हो क्यों नहीं? वो बाहर जाके देखो, गलबात करने तो लोग इतना शोर करने, और असी जनाब थोड़े सामने पूरे हदीस का खुलासा छेक के बयान कर रही, तुसी फिर नहीं जी नहीं, जोर से बोलो यार, थक गए हो जी? ऐसा भी कई सब उच्चा बोल देने वो समझे बस ये काफ़ी नहीं। भाई तुसी भी अपने हिस्से का बोलो ना। वो मजलिस पढ़ने के लिए जाकिर साहब आए ना, तो लेट हो गए, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। उन्हें आके गल सुनाई, मैं टाइम पे निकला था, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, स्टपनी हमारे पास नहीं थी, पंचर वाला वहाँ था कोई नहीं, तो देर हो गई। फिर एक बंदा मोटरसाइकिल पे, लम्बी कहानी उन्होंने सुनाई, मोटरसाइकिल ले गया, फिर वहाँ से बंदा मिला, ये किया वो किया, बिल आखिर टायर जनाब हमने तब्दील कर लिया। इसमें 5-7 मिनट गुजर गए ना। वो जब यहाँ पे पहुँचा ना कि बिल आखिर टायर हमने तब्दील कर लिया, मजबूर एक बंदा उठा, उसका कहा हाल होए हाल, हाल होए हाल, दुआई मचा दी थी। उसका कहा सबर मोमना, सबर 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 सबर। अजय इमामा पाका का जिक्र नहीं होया, अजय टायर की गल होनी पई। इमामा पाका का जिक्र बाद से, तुसी पहले कदे थक गए हो, अजय तो गल टायर की होनी पई, तो इमामा पाका का जिक्र ही नहीं शुरू होया। उत्थे टायर की गल होवे तो अगले पूरा महला सिर ते चा लैने। असा तुहानू अद्धी जनाब 600 हदीस सुना छोड़ी, तुसा सुभान अल्लाह जोर ही नहीं करना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी देर बंदा बैठे, ज़रा शौक से बैठे, मोहब्बत से बैठे, ज़ौक़ से बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर बैठे, ताकि पता चले कि शौक़ के साथ बैठे हुए। शौक़ है ना सब हज़रात का जी? हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मेरे नबी ने फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। और हदीस में आता है एक दिन अबू बकर ने फरमाया था हज़रत अली से, मस्जिद से बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, उनमें हसन भी थे हुसैन भी थे, बच्चे थे खेल रहे थे। ये बड़े हज़रात मस्जिद से निकले, हज़रत अबू बकर ने फरमाया अली नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ। कहो। कहा जो तेरा बेटा हसन है ये तेरे मुशाबे तो नहीं, ये तो नबी पाक के मुशाबे है। हाँ हुसैन तेरे मुशाबे है। अली मुस्करा पड़े, फरमाया ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। तो नबी पाक में कहा करते थे हसन मेरा बेटा, हुसैन अली का बेटा, मोहब्बत से कहा करते थे। जैसे बच्चे तकसीम होते हैं जी तुम अम्मी दा पुत्र है कि अब्बे दा पुत्र है, इस तरह हुजूर फरमाया करते थे, हालांकि सबकी होते हैं। आपने फरमाया कि हसन मेरा बेटा है और दोनों बच्चों में कुश्ती हो रही है, खेल रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं शाबाश हसन, पकड़ ले भाई हसन, शाबाश हसन। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह सारियाँ शाबाश हसन नहीं दे जा रहे हो, हुसैन छोटा है उसको शाबाश नहीं दे रहे हो। हुजूर ने फरमाया अली जिब्राइल आए हैं और हुसैन को जिब्राइल शाबाशें दे रहे हैं। कितनी अजमतों वाले हैं जनाब। सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, सारी कायनात के शहीद इकट्ठे हो जाएं, बाद वाले ताबईन तबा ताबईन सब मिल जाएं, बुजुर्गान दीन अइम्मा मुज्तहिदीन मिल जाएं, हुसैन के कदमों की शान को भी नहीं पहुँच सकते। वो मेरे नबी का सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला। और यही वजह है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो अपने दौरे खिलाफत में सहाबा को वज़ाइफ देते थे ना, तो जो बदरी सहाबा थे जिन्होंने बदर में शिरकत की थी उनको ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा मिलता था। क्यों? जो साबिकून है वो पहले ईमान वाले हैं, बाद वालों को उनकी बनिस्बत कम मिलता था। तो हज़रत उमर नबी पाक के नवासों को बदरी सहाबा के बराबर वजीफ़ा दिया करते थे। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, चूँकि वो तो बाद में थे, बदरी में से नहीं थे, उनको कम देते थे। एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अबू जी एक बात समझ में नहीं आई, जो बात आप करते हैं ठीक है, लेकिन ये बताएं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर भी जिहाद किया है, हसन हुसैन ने तो नहीं किया, ये तो छोटे थे, और आप उनको जो वजीफ़ा देते हैं मुझसे भी ज़्यादा देते हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया बेटा तुम उमर दा पुत्र है तो वो रसूल दा पुत्र है, फ़र्क तो है ना, उमर में और नबी में कितना फ़र्क है, ये उम्मत ही है। फरमाया वो नबी के बेटे हैं, उनकी अज़मत बहुत ऊंची है। लेकिन एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ, गौर करने वाली बात है, आज आप तकरीरें सुने, बयानात सुने, हर तबके के बेशक सुन लें, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर हों, मेरे समेत सब के, ये बचपन के रवायात हमें मिलती हैं जो हमारी सियाह के अंदर मौजूद हैं, ये हम बयान करते हैं। फिर वाक़या करबला, आखिर उनकी जो जवानी थी उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वाक़यात गायब कर दिए गए हैं, वो वाक़यात कोई नहीं मिलते। एक सवाल है कि नहीं, गौर करने वाली बात, दौरे अबू बकर, दौरे उमर, दौरे उस्मान, ये वो अजीम खुलफाए राशिदीन के अदवार हैं। इन अदवार में हजरात हसनैन ने कोई कारनामे सर अंजाम नहीं दिए, उनके ज़िक्र उम्मत से गायब कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हुसैन और हसन का तज़किरा उनकी सीरत के हिसाब से ना वो उम्मत के सामने सीरत आए ही नहीं, बस उनकी शान आए और फिर आज बड़ा जुल्म हो गया, ताकि उनको याद करके सिर्फ रोते रहें, उनकी सीरत अपनाने वाला काम ना करें। ये एक उम्मत के साथ धोखा किया गया। वरना मेरे भाइयों, अस्हाबी का नुजूम, जैसे सहाबा की सीरत सितारों की तरह है। मैं कहता हूँ हसन और हुसैन तो बड़े ही चमकदार सितारे थे, इनकी सीरत तो हमारे लिए मशाल राह है। वो हसन की एक बात सामने आई, आज हमारे पड़ोसी हुसैन का तज़किरा बड़ा करते हैं, हसन का कोई नहीं करते। सुन ले उनकी मजलिसों में, अगर आपको कहीं हसन की शान में कोई लंबा बयान मिले तो मुझे भी भेजिए, मैं भी सुनूं। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, इसलिए कि उनकी सीरत पसंद नहीं है। क्योंकि जब हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह की है, ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि उम्मत का इत्तेफाक,
उम्मत के दुश्मन को पसंद नहीं है, वो इफ्तराक पसंद करता है, वो लड़ाइयाँ पसंद करता है, वो उम्मत में जुदाइयाँ पसंद करता है, इत्तेहाद पसंद नहीं करता। बहरहाल मेरे नबी ने फरमाया था, इन अब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा हसन बेटा सैयद है और अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करवाएगा, और ये शरफ भी अल्लाह ने हज़रत हसन को अता फरमा दिया। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जब यजीद खलीफा बना तो हज़रत हुसैन ने कहा उसके हाथ पर तो मैं बैत नहीं करता। इससे मालूम ये हुआ कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की थी उस पे उनको इनकार नहीं, लेकिन यजीद की बैत पर इनकार था, इसलिए उन्होंने बैत नहीं की। और वो कूफी गद्दार, वो झूठे बेईमान, उन्होंने ख़त लिखे कि आप आ जाए हमारे पास, हम खुद नहीं चाहते, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको हम अमीरुल मोमिनीन मानेंगे। लिख लिख के ख़त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ख़त गए। उन्होंने सहाबा से मशवरा भी किया, ये ख़त आ रहे हैं। उन्होंने कहा ना जाओ, ये कूफ़ी कोई वफ़ादार लोग नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कूफ़ी लायूफ़ी, ये लायूफ़ी है, बेवफा हैं। इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वफ़ा नहीं की, लेकिन इतने ख़त आ रहे हैं। और हुसैन कहते हैं इतने जो मुझे बार बार बुला रहे हैं, अब अगर मैं न जाऊँ तो दिन क़यामत के अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे। तवज्जो करना, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की नीयत देखना कि इतने लोग, मिसाल के तौर पे यहाँ करीब महल्ले में मुझे एक बंदा कहे आओ जी दरस कुरान दो, मैं कहूँ यार जी टाइम नहीं है, दूसरी दफ़ा कहे, तीसरी दफ़ा कहे, तो मेरा ज़मीर मुझे नहीं कहेगा कि यार बुला तो रहा है नेकी के काम के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूँगा? क्यों भाई, कोई बुलाया तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए अच्छे काम के लिए। हज़रत हुसैन ने कहा इतने ख़त, और बाद मुअर्रिखीन ने तो लिखा 12,000 ख़त, इतने लोगों ने ख़त लिखे, बार बार लिखे जी आप आइए। हुसैन ने कहा बस अब जाऊँगा, फिर देखते हैं जो होगा। लेकिन फिर मशवरा हुआ कि चलो हालात जानने के लिए पहले अपने चचा अकील के बेटे मुस्लिम को भेजो, ताकि हालात तो पता चले कि वाकई ख़त लिखने वाले सच्चे हैं या नहीं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ ले गए, उनके दो बेटे भी साथ हैं। वो अपने बेटों के साथ कूफा पहुँचे। कूफे वालों ने कहा वाह जी वाह, हुसैन का भाई आ गया। इस्तकबाल किया और पहले ही दिन उनके हाथ पर बैत करना शुरू कर दी कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, जब तक हुसैन नहीं आते आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो तो बड़े खुश हो गए, यार माशाअल्लाह, ख़त लिखने वाले बड़े नेक लोग ने, बड़े सच्चे और बड़े अच्छे लोग हैं। उन्होंने हज़रत हुसैन को पैगाम भेज दिया, आ जाएं, यहाँ तो एक ही दिन में हज़ारों लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। तो बड़े मुखलिस लोग लगते हैं, बड़े अच्छे लोग लगते हैं। अब आप देखिए, जब हुकूमत में कहीं लोग दूसरे पर मुत्तफ़िक होना शुरू हो जाएं तो फिर ज़ाहिर हुक्मरान को तो कीड़ियाँ दौड़ती हैं ना। उन्हें पता चला कूफे के अंदर तो ये प्रोग्राम हो रहा है, इधर हज़रत हुसैन की तरफ पैगाम चला गया। चुनांचे कूफे का गवर्नर यजीद ने तब्दील किया, इब्ने ज़ियाद, उसको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहते हैं। वो आया और उसने आकर एक तकरीर की कूफे में, और बड़ी ख़तरनाक और बड़ी हौलनाक तकरीर की, और उसने कहा खबरदार खबरदार, इस वक़्त यजीद के हाथ पर ही बैत होगी और मैं उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ, लिहाजा सब मेरे हाथ पर बैत करें, और अगर कोई मेरी बैत से हटेगा और कहेगा मुस्लिम बिन अकील या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हाथ पर बैत करूँगा, तो बस तैयार हो जाए, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वो जो हज़ारों लोगों ने बैत की थी, जो हज़रत हुसैन को बुला रहे थे, उन्हें एक तकरीर सुनी तो बिल्कुल यरक गए। एक तकरीर सुनी और सब ने इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी, उन्होंने इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी और कहा नहीं जी नहीं, बस असद हमें
थोड़े नाल हम बादशाह, हम आपके साथ हैं। हत्ता की हालत ये हो गई कि मुस्लिम बिन अकील को कूफा में पनाह देने वाला कोई नहीं था, सब उधर चले गए। कल क्या था, वो हालात देखने के लिए आए, धोखा देखो, हालात देखने के लिए आए थे, सब ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, बैत कर ली। और आज एक दिन की तकरीर के बाद क्या हो गया कि कोई एक बंदा भी साथ देने के लिए तैयार है कोई नहीं। उधर हजरत हुसैन को पैगाम पहुंच गया, वो रवाना हो गए, भाई ठीक है जी। अब आप गौर फरमाएं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ये इसलिए हैं कि उन्हें पैगाम दे गया था कि ये सारे बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने बैत कर ली है और ये आपकी बैत के लिए तैयार है। हज़रत हुसैन ने सोचा जब सारे इतने अच्छे लोग हैं तो फिर मैं अपना सारा ख़ानदान लेके जाऊँ ना, फिर लड़ाई क्या करनी, लड़ाई तो है नहीं। लड़ाई तो तब सोच कर जाते जब पता चलता है कि आगे जनाब मुकाबला होना है, सारे मुखालिफ हैं। कोई बात समझ में आ रही है? जब उन्हें ये पता चला कि सारे अच्छे लोग हैं, मेरे भाई मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली है, तो फिर जनाब फिर लड़ाई तो ना हुई ना, फिर तो गोया का अपना माहौल है। तो फिर तो जनाब बच्चों को लेकर, फिर तो जनाब औरतों को लेकर अपने घराने के साथ रहेंगे। लेकिन एक ही तकरीर सुनी इब्ने ज़ियाद की और वो सारे कूफी बेईमान जिन्होंने इतने बड़े वादे किए थे, इतने लंबे चौड़े खत लिखे थे, गए सारे तितर बितर हो गए। हत्ता के मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पनाह देने वाला कोई नहीं था। अब इब्ने ज़ियाद उनकी तलाश में निकला, जिस एक बंदे ने पनाह दी थी उसको भी शहीद किया, मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद किया और उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तो रवाना हो चुके थे। उस वक्त ये मोबाइल टेलीफोन का तो दौर था नहीं कि फ़ौरन बंदा फ़ोन कर देता, भाई जी वो ख़बर जो थी वो गलत साबित हुई। वो तो रवाना हो चुके और इस एतमाद के साथ रवाना हो चुके कि बादशाह वहाँ तो सारे अपने लोग हैं। कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये धोखा हुआ, ये फ्रॉड हुआ। इसलिए कहता है, इसलिए शायर कहता है, बुला के जो मरवाए वो बर्बाद है, हुसैन जिंदाबाद है। बोलो हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तो एक नेक नियति पर आए थे। बहरहाल जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, अब हज़रत हुसैन आ रहे हैं, रास्ते में उन्हें इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हो गए और जिन्होंने बैत की थी सारे बैत से मुकर गए। सारे बैत से क्या हो गए? मुकर गए। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात तो अब समझ में आ गई, ये सब धोखा था, ये सब फ्रॉड था। और अगर मैं यूँ कहूँ, तवज्जो करना, ये सब धोखा और फ्रॉड के साथ बुलवाया गया था। धोखे और फ्रॉड के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह वो मकाम देना चाहते थे, वो अज़मतें देना चाहते थे जिसके वो हकदार और लायक थे। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए। आगे जनाब इब्ने ज़ियाद का वो लश्कर, इब्ने साद का वो दस्ता, वो उन्होंने हज़रत हुसैन के जब रास्ता रोका तो हज़रत हुसैन ने फरमाया बात सुनो, मैं ख़ुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है, ये लोगों के ख़त हैं मेरे पास, इन्होंने मुझे बुलाया है और अगर ये लोग सारे नहीं चाहते तो मैं ना आता, मुझे तो बुलाया गया है। अब अगर ये नहीं चाहते तो ठीक है, हम वापस जाते हैं। पहली पेशकश। दूसरी, इस्लामी सरहदों में भेज दीजिए, मैं वहाँ अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊँगा। तीसरी पेशकश, मुझे यजीद के पास जाने दीजिए, मैं उससे ख़ुद बात करता हूँ कि क्या वो हकदार है या नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी इधर ही बैत करो इब्ने ज़ियाद के हाथ पर। हुसैन ने कहा फिर नबी का बेटा और अली का बेटा उस जालिम के हाथ पर बैत करे जिसके हाथों से मुस्लिम बिन अकील जैसी शख्सियत का खून अभी तक टपक रहा हो, ये फिर नहीं हो सकता, ये फिर नहीं हो सकता। चुनांचे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दमिश्क की राह पर रवाना हुए तो करबला के मकाम पर जो कर्ब और बला, कर्ब भी कहते हैं दुख दर्द को, बला भी कहते हैं मुसीबत को, कर्ब व बला, कर्ब और बला, इस मकाम पर हज़रत सैयदना हुसैन
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ झड़प की गई, मुकाबला किया गया, तीरों की बरसात की गई और आपकी आंखों के सामने आपका बेटा अली असगर वो शहीद हुआ। लेकिन हुसैन ने कहा बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बातें गलत हैं कि फिर उन्होंने हाल कर दी, हाय मेरा जवान बेटा थे, हाय फलां थे, हाय फलां। नहीं नहीं, ये उस सफ़िया के नवासे हैं जिसने हमजा जैसे भाई की शहादत पर कहा था कि हमजा रब के नाम पे कुर्बान हुआ है ना, मैं सफ़िया बहन फ़ख्र करूँगी। ये उसकी नवासे हैं। बहरहाल एक अल्लाह के वली ने कहा जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सारे जग को अपने खून से धोया वो हुसैन। अल्लाह के नाम पर उसी बहादुरी उसी दिलेरी के साथ हुसैन डटा रहा जिस बहादुरी के साथ दीगर साहबा डटे रहे। और हुसैन ने ये कहा भी था कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, लेकिन कहा जी हज़रत आपको यहाँ छोड़ के हम कैसे जाएं, ऐसे नहीं होगा। आपका अली असगर छोटा बेटा, क्योंकि ये सारी रवायात तारीखी रवायात हैं, इसलिए अगर कोई इसका रद्द करे तो काफिर नहीं है, लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक ये बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है कि हाथों पे शहीद हुआ। बात कहेंगे हाथों पे नहीं हुआ, चलो खैमे में हुआ, लेकिन हुआ तो है ना, हाथों पे शहीद हुआ। आपके हाथों पर उठाया हुआ अली असगर, उसको जो तीर लगा तो वो हाथों पर शहीद हुआ। कहा ये भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान है। बिलाखिर नमाज का वक़्त जो हुआ तो हज़रत हुसैन ने कहा नमाज के लिए तो जंग रोको, बाद में कहते हैं कि रोकी, बाद कहते हैं न रोकी, चलो रोकी। हज़रत हुसैन ने जो नमाज पढ़ी तो उन्होंने नमाज के दौरान ही हमला कर दिया। और तवज्जो करना, यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत, 10 मुहर्रमुल हराम हज़रत हुसैन की शहादत, एक महराब नबी में नमाज के अंदर शहीद हुआ, दूसरा करबला में सजदे के अंदर शहीद हुआ। क्या सबक मिला कि नमाज रह जाए तो खैर है, मातम ज़रूरी है, नमाज रह जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। सबक वो दे रहे हैं जान चली जाए तो परवाह नहीं, सजदा नहीं जाना चाहिए। जान चली जाए लेकिन सजदा नहीं जाना चाहिए। और कटाकर सर को सजदे में बतला गया ज़हरा का लाल है, शरफ आदमी का तो फ़कत सजदे में है। आदमी का शरफ और आदमी की इज्जत इसी में है कि वो सजदा करे तो किसके सामने करे। और फिर यहाँ पे बात ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे फिर आगे अफसाने और किस्से। फिर ज़ैनब ने रोई, फिर उनके सामने गई, फिर जनाब लाशें उठाई, फिर बाल खोल लिए। ये सारी बातें मैंने पहले अर्ज़ की हैं, सब कहानियाँ हैं और ये सिर्फ रुलाने के लिए। ये सिर्फ क्या है, ऐसी इस तरह गल करो ना अगला बंदे अपनी धी याद आ जावे तो रो पाए। ये सिर्फ बात देखो, एक होता है रोने का आ जाना। आपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का तज़किरा सुना, अगर किसी के मोहब्बत से आंसू निकल आए तो कुर्बान, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। लेकिन एक है कि रोना ना आए और बंदा कहीं। तो एक दफ़ा पिछले 2 साल पहले रमज़ान के आखिर में दुआ की थी, अल्लाह की शान मुझे बड़ा रोना आ गया था, शायद कोई साथी यहाँ पे मौजूद हो, इधर बड़ा रोना आया तो सारे साथी रो पड़े। अगले दिन जनाब ईद ना बनी, एक दिन और रोज़ा था, एक बंदा मुझे कहने लगा आज फिर उसी तरह दुआ करा। मैं कहता मतलब है कि तू कल संजय मैं ड्रामा की था इसका तो ये मतलब हुआ ना कि रोना आया नहीं था और मैंने एक्टिंग की थी, आज फिर ज़रा उस तरह करी। ओ भाई रोना एक्टिंग से नहीं आता, वो कभी आ जाता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। बाद दफ़ा बंदा जन्नत जहन्नम का तज़किरा सुनता रहता है, कोई नहीं रोना आता, और बाद दफ़ा थोड़ा सा एक वाक़या सुनता है, दिल नरम हो जाता है, रोना आ जाता है। तो अगर ये तज़किरा सुनकर रोना आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे बेटे को कोई थप्पड़ मारे,
मेरे बेटे को कोई थप्पड़ मारे दुख होता है नहीं होता? नहीं बोल रहा मेरे ख्याल, नहीं बोल रहा, पुत्रा करना कल कोट देना फिर पता लगे होता है या नहीं होता? होता है ना, दुख होता है ना मेरे बेटे को कोई मारे। तो नबी के बेटे को तीर लगे दुख तो होता है, अगर इस दुख में आंसू आ जाए कितनी अल्लाह की रहमत है, लेकिन ना आए और एवं खाम खा इस तरह तो ना करें ना यार, कम अज़ कम आंसू आए तो फिर तो अच्छी बात है, ना आ रहे हों इस तरह ना करें। मतलब ये है कि रोने की खाम खा जनाब एक्टिंग ना करें। बहरहाल ये सारा कुछ वाक़या हुआ। मैं बात ये कर रहा था कि वो जो कहते हैं कि जनाब हज़रत हुसैन की बहन और वो लोगों के सामने गई और बाल खोलिए, ये सब झूठ है। और इस पे आगे आप किससे सुने ना, तो जनाब सराइकी में ज़्यादातर शेर होते हैं ना, ज़ैनब बाहर निकली तो फिर उस ए दौड़ा पड़ा, तो फिर उसने, आप ये बताएं हज़रत हुसैन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी ज़बान सराइकी थी या अरबी थी? लेकिन अरबी के अंदर फिर वो तर्ज नहीं बननी ना, क्योंकि बन भी जाए तो लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए फिर उनकी ज़बान में दौड़ा पड़ते हैं। तो बंदे हाल हाल करके रोते हैं कि हुआ यार वाकई बड़ा दुख हुआ। ओ भाई उन्होंने अगर कुछ कहा भी था तो अरबी में कहा होगा, वो बताओ वो क्या कहा है, वो किसी को पता ही नहीं है। सुनिए ज़रा क्या कहा, आखिरी बात, फिर बात ख़त्म है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुई है ना, हज़रत ज़ैनब के जो अल्फाज बाज़ तारीख़ की रवायतों में मिलते हैं वो ये हैं, रब्बना अखबिर जद्दना, रब्बना अखबिर जद्दना हुसैन का मकतूल। ऐ हमारे रब, हमारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुँचा दे, हुसैन का मकतूल, कि तेरा हुसैन आज शहीद कर दिया गया है। वाह मुहम्मदा हो हाजा हुसैन बिलारा हो, हाजा हुसैन बिलारा हो, मुजम्मलुम बिद्दिमाओ, मुक़त्तउन आज़ाओ, बनातो का सबाया इलल्लाहिल मुश्तक़ा। इतनी बात हमारे नाना तक पहुँचा दे, वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको चूमा करते थे, जिनको सूंघा करते थे, कंधे पे सवारी दिया करते थे और कंधे पर बिठा कर गलियों में फिराया करते थे, जिन बच्चों की कुश्ती देख कर मुस्कराया करते थे, जिन बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार किया करते थे, सजदे की हालत में अगर हुसैन कंधे पर आ जाता सजदा लंबा कर दिया करते थे। खुतबे के दौरान अगर हसन और हुसैन आते हुए दिखाई देते, मिंबर से नीचे उतर कर बच्चों को उठा लिया करते थे, कभी चादर के अंदर डाल लिया करते थे और कभी प्यार के साथ सूंघ सूंघ कर फरमाया करते थे, ओए लोगो मारे हानताय फिर दुनिया, ये दोनों बच्चे मेरे दो फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाए हैं। और कभी यूं कहा करते थे, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन हो जब मेरा बेटा हुसैन हो, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हाजा हुसैन बिलारा, ऐ हमारे रब, हमारे नाना तक इतना पैगाम पहुंचा दे, तू सारी कुदरतों वाला है कि जिस हुसैन को इतने लाड के साथ प्यार के साथ पाला था, आज करबला के अंदर वो शहीद कर दिया गया है। मुजम्मलुम बिद्दिमा, लोगों ने चादरें ओढ़ी हुई हैं, लोगों ने जुब्बे पहने हुई हैं, लोगों ने ऊपर अपने अच्छी अच्छी चादरें लपेटी हुई हैं। मुजम्मलुम बिद्दिमा, आज हुसैन ने खून की सुर्ख चादर लपेट ली है। आज मेरा भाई हुसैन खून की रंगीली चादर के अंदर लिपटा हुआ है। मुक़त्तउम बिल आज़ा, आज उसके आज़ा टुकड़े हो गए हैं, आज़ा कट गए हैं। और आखिर में क्या फरमा, इलल्लाहिल मुश्तक़ा, इस सारी बात और सारी गम की खबर किसी और के सामने बयान नहीं करते। इलल्लाहिल मुश्तक़ा, किसके सामने बयान करते हैं?
जोर से बोलो, किसके सामने बयान करते हैं? करबला का सबक क्या है? मुश्किलों में सदा लगानी है तो किसके दरबार पे? कटा कर गर्दने बतला गए करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए करबला वाले, गैरों के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सारे बोलो, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? अल्लाह ताला हम सब का हशर भी उनके कदमों में फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।